यहाँ अभी पढ़ेंगे भारत की नदियाँ, गंगा की सहायक नदियाँ के बारे में। जो महत्वपूर्ण होगा उसी को पढ़ेंगे। क्लास 9 चैप्टर 3 पेज नंबर 18 और 19। यहाँ आप मैप देख सकते हैं। ये गंगा नदी, ये गोमती नदी और ये सब सहायक नदी है। ये घाघरा नदी है। जो पीडीएफ आपको दे दिए हैं, नोट बनाना है तो बना लीजिए। घाघरा का उद्गम, इसको लिख करके देख करके आप लोग पढ़ लीजिए। घाघरा की लंबाई 1080 किलोमीटर। ये जो है घाघरा मैप चाचोंगो के ग्लेशियर से निकलती है। यह नेपाल में हिमालय से होकर गुजरती है और भारत में ब्रह्म घाट पर शारदा नदी से मिलती है। यह गंगा की बाएं किनारे की एक प्रमुख सहायक नदी है। बिहार के छपरा में मिलती है। 1080 किलोमीटर है। ये राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, सरयू इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब देखते हैं गंडक नदी। यह नदी नेपाल में बृहत हिमालय से उद्गमित होती है, निकलती है। यह गंडक नदी 2 धाराओं से निर्मित नदी है, काली गंगा और त्रिशूली गंगा से। गंडक नदी की लंबाई लगभग 765 किलोमीटर है। यह नदी बिहार के पश्चिम चंपारण जिला से प्रवेश करती है और सोनपुर में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। गंडक नदी जहां गंगा से संगम बनाती है, वहां भारत का प्रसिद्ध सोनपुर मेला लगता है। गंडक नदी गंगा से जहां संगम बनाती है, वहां सोनपुर मेला लगता है। बूढ़ी गंडक नदी, यह नदी गंडक नदी के समांतर बहती है। इस नदी का उद्गम पश्चिम चंपारण में स्थित चौतरवा चौर के भीषमपुर के सोमेश्वर श्रेणी से होती है। यह नदी लगभग बूढ़ी गंडक नदी 320 किलोमीटर बहते हुए मुंगेर के पास खगड़िया में गंगा नदी से मिल जाती है। इस नदी से बनी कांवर झील विश्व की सबसे बड़ी गोखुर झील बनाती है, जिसे मंजोल झील स्थान जो है बेगूसराय में पड़ता है। ये आप देख सकते हैं बूढ़ी गंडक नदी और यहाँ गोखुर झील बेगूसराय के पास। ये पीडीएफ है, आप पढ़ लीजिए। गंडक नदी काली और त्रिशूली नदी के मिलने से बना है। लंबाई 765 किलोमीटर। ये बूढ़ी गंडक है जिसकी लंबाई 320 किलोमीटर। यह पूर्वी चंपारण जिले से होकर बहती है। ये जो है गंडक नदी के समानांतर बहती है। ये आप पढ़ लीजिए और नोट बना लीजिए। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं। ये सोनपुर मेला यहीं पे लगता है, जो पटना के पास स्थित है। कोसी नदी, कोसी नदी का उद्गम जो है नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट एवं कंचनजंगा के जलग्रहण क्षेत्र से होता है। यह नदी नेपाल सप्तकोशी के नाम से जानी जाती है। कोसी नदी जो है नेपाल सप्तकोशी के नाम से जानी जाती है। कोसी नदी भारत में बिहार के सुपौल से प्रवेश करती है। पिछले 250 वर्षों में कोसी नदी लगभग 120 किलोमीटर लंबी रास्ता बदल चुकी है। इसी कारण इस नदी को बिहार
की शोक एवं अभिशाप नदी भी कहते हैं। कोसी नदी लगभग 729 किलोमीटर बहते हुए कटिहार के कुरुक्षेत्र नामक स्थान में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है और गंगा से मिलने से पहले यह बिहार में एक डेल्टा का निर्माण करती है। तो अभी आप देखे हैं कि कोसी नदी जो है कटिहार के कुरुसेल नामक स्थान में गंगा से मिल जाती है। उससे पहले गंगा नदी में मिलने से पहले कोसी नदी बिहार में एक बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। जो अभी बताए हैं ये सब इसमें लिखा हुआ है। अपने साथ हिमालयी सहायक नदियों के लिए उर्फ सप्तकोशी एक प्राचीन सीमा पार नदी है जो आप पढ़ सकते हैं। इसकी लंबाई 729 किलोमीटर है जो बता दिए हैं। ये 250 वर्षों में 120 किलोमीटर रास्ता बदल चुका है, इसलिए बिहार का शोक नदी भी कहते हैं। ये आप पढ़ करके नोट बना लीजिए। महानंदा नदी, यह नदी महानंदा नदी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। पश्चिम बंगाल में बहते हुए यह नदी बिहार के किशनगंज और पूर्णिया के सीमा पर बहते हुए पश्चिम बंगाल में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। ये आप इस मैप के माध्यम से देखते हैं। ये गंगा यमुना नदी, यहाँ प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम प्रयागराज में बनाती है। प्रयागराज में जो है तीनों नदी गंगा यमुना सरस्वती मिलती है। यमुना नदी, इस नदी का उद्गम उत्तराखंड में स्थित बंदरपुछ चोटी पे स्थित यमुनोत्री हिमनद से होती है। यह नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इस नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। यमुना नदी सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी तपमा ट्रांस चंबल नदी है। यमुना नदी 1376 किलोमीटर बहते हुए प्रयागराज में गंगा से जाकर मिल जाती है। यमुना नदी के किनारे ही वृंदावन और आगरा का ताजमहल स्थित है, जो आप इस मैप में देख सकते हैं। सोन नदी, सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होती है। सोन नदी बिहार में रोहतास जिले से प्रवेश करती है और आरा के पास जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। सोन नदी की लंबाई 784 किलोमीटर है। सोन नदी का ये पीडीएफ है लंबाई, जिसका 784 किलोमीटर है। आप देख करके नोट बना लीजिए। ये अमरकंटक से निकलती है और पटना के ठीक ऊपर भोजपुर में गंगा से मिल जाती है। तो इसका आप पीडीएफ से नोट बना लीजिए और पढ़ लीजिए। ये आप सोन नदी मैप के माध्यम से देख सकते हैं। पुनपुन नदी, पुनपुन नदी झारखंड के पलामू से निकलकर बिहार में औरंगाबाद से प्रवेश करती है। झारखंड के पठार से निकलने वाली इस मानसूनी नदी को पुनपुन नदी कहते हैं। पुनपुन नदी पटना के फतोहा में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। फल्गु नदी, फल्गु नदी झारखंड के पलामू के पठार से होकर उद्गमित होकर बिहार में गया से प्रवेश करती है और अंततः पुनपुन से जाकर
मिल जाती है। इस नदी को निरंजना नदी भी कहते हैं। फल्गु नदी को निरंजना नदी भी कहते हैं। फल्गु नदी पर ही पिंड दान किए जाते हैं, जो सनातन एवं बौद्ध धर्म, जैन धर्म हेतु एक पवित्र नदी है। फल्गु नदी अधिकांश समय सूखी होती है। दामोदर नदी। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर में स्थित पलामू के पठार से निकलती है। दामोदर नदी एक वर्षा नदी है, जो मुंडेश्वरी के भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है। यह नदी बंगाल की शोक नदी कहलाती थी पहले। दामोदर नदी दो शाखाओं में बट जाती है। दामोदर नदी आगे चलकर दो शाखाओं में बट जाती है। पहली शाखा जाकर रूपनारायण नदी में मिल जाती है और दूसरी शाखा हुगली नदी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 541 किलोमीटर है। दामोदर नदी के किनारे बोकारो इस्पात औद्योगिक क्षेत्र, अन्य कोयला भंडार वाले क्षेत्र भी अवस्थित है। यहाँ आप बोकारो झारखंड के साथ ये मैप देख सकते हैं नदी का।